तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में संरक्षित वन क्षेत्र है। ये भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों, हिरणों और बारहसिंगा के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ देश विदेश से प्रतिवर्ष हजारों और लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यह वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी जनपद से आगे दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के नाम से विश्व विख्यात है। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ घूमने का प्लान बनाया। हम लोग दुधवा नेशनल पार्क जाने के लिए शाहजहांपुर से निकले और जंगल सफारी को लेकर के हम लोग काफ़ी उत्साहित थे। और शाम ढलते लगभग 5 बजे हम लोग शाहजहांपुर से चलते हुए लखीमपुर खीरी क्रॉस करके दुधवा नेशनल पार्क पहुंच गए थे, जहां हम लोगों का थारू हट पहले से ही बुक था। हम लोग वहां पहुंचने के बाद थारू हट में रुके। हम लोगों ने नाइट स्टे किया और जंगल के वातावरण में हम लोगों ने करीब रात्रि के 9 बजे कैंटीन से भोजन आदि किया और थारू हट में सो गए। हम लोगों की सुबह 5 बजे जंगल सफारी थी, जिसको लेकर के हम लोग 4:30 बजे उठ गए और तैयार होकर जल्दी बाहर निकले। देखा तो हमारी जिप्सी जो हमें जंगल सफारी कराने वाली थी बिल्कुल रेडी खड़ी थी। इसके करीब हम लोगों को जंगल में 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। तो हम लोग फटाफट जंगल सफारी करने के लिए जिप्सी पर बैठ गए और जिप्सी धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल में घुसते ही सुबह के 5 बजे थे, तो रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं थी। जानवरों की आवाज़ और जंगल की चहचहाट, पक्षियों की सुंदर सी आवाज़ सुनकर मन प्रफुल्लित हो गया। जंगल में घूमने का एक अपना ही मज़ा होता है। जंगल में सबको टाइगर से मिलने की एक बहुत बड़ी उत्सुकता रहती है कि कहीं टाइगर देखने को मिल जाए। काफ़ी देर हम लोग बस टाइगर से मिलने की उत्सुकता में एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल में नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो सब दिखाई दे रही थी। जो प्रकृति की देन है, प्रकृति का जो नियम है, उसके आधार पे आज भी जंगल में सब कुछ वही है, बिल्कुल कुछ भी बदला नहीं है। जंगल में आपको लोमड़ी, भेड़िया, हिरन, चीतल, मुर्गा, हाथी आदि सारे जानवर देखने को मिलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क जो विश्व विख्यात है, जहां टाइगर पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग टाइगर की तलाश में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। करीब 20 से 25 किलोमीटर रेंज को कवर करने के बाद हम लोगों को जो यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी के किनारे बताया जाता है कि जो मादा शेरनी है उसने बच्चों को जन्म दिया है, जिसके चलते वह पानी पीने के लिए यहाँ आती रहती है। पर हम लोग आधा घंटा वेट करते रहे, वह नहीं आई। काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए कि अब टाइगर को देखने का सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त होगा, परंतु काफ़ी इंतज़ार के बावजूद जब वह नहीं पहुंची तो हम लोगों ने वापस आने का फैसला किया और हम लोग धीरे धीरे वापस चल दिए। टाइगर के मिलने की उत्सुकता हम लोगों के दिल में अभी भी थी। हम लोग टाइगर देखने की उत्सुकता को लेकर लगातार सोहेली नदी के किनारे चलते रहे, परंतु कहीं भी टाइगर का कोई पता नहीं लग पाया। हम लोगों को हिरन देखने को मिले, चीतल मिला, जंगली मुर्गा देखने को मिला, लोमड़ी मिली, भेड़िया और सियार भी देखने को मिले। बस नहीं मिला तो बस टाइगर, जिसका मलाल इस बार भी रह गया। हम लोग फिर से एक बार आएंगे और टाइगर को ज़रूर देखेंगे, चाहे इसके लिए हमको 1 दिन 2 दिन रुकना पड़े। हाँ सर, इस समय हम लोग जो है दुधवा नेशनल पार्क के जो है एक ऐसे चौराहे पे हैं जहाँ हिरणों का जो है बसेरा है। यहाँ अभी हम लोगों को पूरे झुंड में जो है
कम से कम जो है 40 से 50 हिरन जो है दिखाई दिए। जो हम लोग जब उसको कैप्चर कर रहे थे तो बड़ी तेज़ी से जो है छिपने की कोशिश किए, और हम लोग जो है टाइगर के देखने के जो है पूरी तरह से उत्साहित हैं, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही जो है हम लोगों को टाइगर दिखेगा, और उस समय हम उसकी तस्वीर आपसे शेयर करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जंगल में जो है, जो शहरों में जो चीज़ें नहीं मिल पाती है, जैसे खुली हवा, ऑक्सीजन, शुद्ध हवा और शुद्ध ऑक्सीजन जो है, इसमें इतना मतलब मन को सुकून मिल रहा है, जिससे जो है यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है पूरी दुनिया जो है स्वर्ग जो है जंगलों में ही है। शहरों की भीड़ भाड़ से हमारा यही निवेदन है, शहरों के भीड़ भाड़ से थोड़ा से समय आप लोग जो है जंगलों में बिताएं अपने, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा, सुकून भी रहेगा। और हम लोग जंगल को घूमते हुए करीब 10 बजे वापस गेट पर आ गए। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ बना हुआ जो म्यूज़ियम है उसको देखा। जंगल सफारी का आनंद तो एक अपने में ही अलग पहचान रखता है। जिसको जंगल सफारी करने का जो आनंद है वो अलग ही है। उस जंगल के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। प्रकृति अपनी जो छटा बिखेरती है वो एक अनुपम सौंदर्य है। जंगल के भीतर एकदम नेचुरल सड़कें, नेचुरल नदी, जिसमें क्रोकोडाइल भी देखने को मिल जाएंगे आपको। उस नदी का जो बहाव है बहुत ही धीमा है, उसमें क्रोकोडाइल भी हम लोगों को देखने को मिला था। एक बीच में एक पॉइंट बना है जहाँ पर 10-12 हाथी भी पाले गए हैं। उन हाथियों के बीच में एक छोटा सा बच्चा भी था, जो कि बताया गया कि यह हाथियों के झुंड के साथ बिछड़ गया था, जिसको नेशनल पार्क के लोगों ने वहाँ पे रख लिया, जो कि आकर्षण का केंद्र है। वहाँ पर लोग उस बच्चे से मिलते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। बच्चा भी बहुत अच्छा है और उसका बिहेव भी बहुत अच्छा है। कई हाथी हैं जो कि काफ़ी व्यवहारिक हैं और इंसानों के साथ घुले मिले हैं। ऐसे जंगल के माहौल में आपको वहाँ पर चाय और पकौड़ी वगैरह खाने को भी मिल जाएंगी। आप वहाँ से नाश्ता आदि करने के बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। और जंगल सफारी का अपना ही एक अलग आनंद है। जगह जगह चेक पोस्ट और वॉच टावर बनाए गए हैं, जिनके ऊपर चढ़कर आप चारों तरफ जंगल का व्यू देख सकते हैं। जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस जंगल का पूरे विश्व में लोगों को मानना है कि यहाँ टाइगर, हाथी और सारे जानवर देखने को मिलते हैं, और ऐसा सच भी है। अगर आप प्रकृति में विश्वास रखते हैं, जंगली जीव जंतुओं को प्यार करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आप एक बार दुधवा नेशनल पार्क अवश्य आइए। यहाँ रुकने की बेहतरीन व्यवस्था है। थारू हट के नाम से अच्छे से रिजॉर्ट बने हुए हैं, जहाँ आपको कैंटीन के अंदर अच्छा खाना, अच्छा रहने का, अच्छा वातावरण आपको मिल सकता है। बस थोड़ी सी दिक्कत इस बात की है कि वहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, जिससे आप क्षेत्र से अपने आप को अलग महसूस कर सकते हैं। आप वहाँ शांति और सुकून के साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।